जय हिंद। आप सभी लोग को हम लोग पढ़ चुके थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके थे। पहचान तो पता ही हो गया होगा कि जिस मतलब ऐसे कार्य जो भूतकाल में संपन्न हो चुके हैं, ऐसे कार्य जो पहले ही संपन्न हो चुके हैं भूतकाल में, ठीक है, या कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई आए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो चलिए, पहचान तो पता चल गया, अफर्मेटिव निगेटिव भी सीख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और डिड अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे हम लोग यूज करते थे। और जैसे ही निगेटिव में आए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का यूज होना ही होना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता था, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता था। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा। इंट्रोगेटिव में भी आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएंगे तब पर भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि यदि इसमें इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए या क्वेश्चन वर्ड बाद में आए। तो क्वेश्चन वर्ड जब पहले आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान देंगे। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, जब निगेटिव से ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे क्या आपने उसकी सहायता की, क्या आपने उसकी सहायता की, ई आ रहा है राष्ट्र में ना, ई उच्चारण कीजिए तो ई, प्रोनाउंसिएशन करते समय ई आ रहा है। तो हम बताए थे ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई आए तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो देखिए ई आ गया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो पहले आ गया। तो पहले आ गया तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम लोग तुरंत स्ट्रक्चर आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। तो चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड का ही यूज होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डिड लगा दिए। क्या आपने उसकी सहायता की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपने, यू, तो वाई डिड यू, वाई डिड तो लगेगा नहीं क्योंकि क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले है तो सिर्फ डिड से स्टार्ट होगा, डिड यू। अब देखिए वर्ब क्या है, सहायता करना, हेल्प, डिड यू हेल्प। क्या आपने उसकी, लड़की है तो क्या आपने उसकी सहायता की, तो डिड यू हेल्प हर, डिड यू हेल्प हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना है, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस है ये, हार्ड बड़ा सेंटेंस नहीं देना है कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा। क्या आपने उसकी सहायता की, तो डिड यू हेल्प हर, क्वेश्चन मार्क रख गया। अब देखिए, क्या साक्षी ने अपने अपने कपड़े धोए, तो क्या साक्षी ने अपने कपड़े धोए, ए आ रहा है राष्ट्र में। जब ए आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले डिड लगा देंगे, और डिड के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, साक्षी के बारे में बात हो रहा है। तो साक्षी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, डिड साक्षी, फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कपड़े धोए, धोना वर्ब है। जब धोना वर्ब है तो यहां से तुरंत समझ में आ जाएगा वाश, ठीक है। डिड साक्षी, साक्षी वाश अपनी कपड़े ना, तो हर क्लोथ हो जाएगा, हर क्लोथ, क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कपड़ा तो है नहीं, कपड़े हैं एक से ज्यादा है तो यस या यस लग जाता है, ठीक है। तो डिड साक्षी वाश हर क्लोथ। अब देखिए आगे देखते हैं। तो ये तो था हम लोग का जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट वाला बता दिए, प्लूरल सब्जेक्ट वाला बता दिए।
क्लियर हो गया। अब देखते हैं यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए तो क्या करेंगे। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, ध्यान दीजिएगा आप, यही रहेगा स्ट्रक्चर, बस आगे क्वेश्चन वर्ड रख जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। तो हम लोग दिल्ली क्यों गए, ए आ रहा है ना, तो जब लास्ट में ए आ गया तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसा सेंटेंस है ये, क्यों आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से लग, ये सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तो है नहीं, हम लोग दिल्ली क्यों गए, हम लोग दिल्ली क्यों गए, क्यों आ रहा है ना, यानी कोई क्वेश्चन पूछा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तुरंत स्ट्रक्चर लगाएंगे, कौन सा हो रहा है, सेकेंड नंबर, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, तो क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वाई, फिर क्या हो जाएगा वाई, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, वाई डिड, हम लोग है तो वी हो जाएगा, वाई डिड वी, फिर गए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गए गो, तो वाई डिड वी गो टू दरही, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला, उसने आपको क्यों मारा, उसने आपको क्यों मारा आ रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो कैसा सेंटेंस है, क्वेश्चन पढ़ के क्या ये सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है, उसने आपको क्यों मारा यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ ये पता लगाना है, तो बीच में है, जब बीच में है तो तुरंत हम लोग क्या यूज कर देंगे, सेकंड नंबर स्ट्रक्चर, और सेकंड नंबर स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ क्या है, क्यों का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा वाई, फिर क्या होगा वाई के बाद डिड, वाई डिड उसने ही, वाई डिड ही मारना का इंग्लिश होता है बिट, वाई डिड ही बिट यू, वाई डिड ही बिट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये था सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड पहले आए या बीच में आए तो दोनों तरीका सीख रही है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव भी हो निगेटिव भी हो तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। देखिए कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में आए तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान देना है, सब्जेक्ट तो लगेगा नहीं, सबसे पहले इसमें भी दो तरीके से होंगे, ये भी दो तरीके से होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आए या क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। देखिए यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे दिया, क्या आप लोग गाड़ी नहीं दिए, क्या आप लोग गाड़ी नहीं दिए ये आ रहा है ना, जब ये आ गया तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस कैसा है, तो क्या भी है नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है नहीं और निगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया तो स्ट्रक्चर तुरंत आ जाना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड पहले है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिड का यूज हो जाएगा, डिड, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, क्या आप लोग गाड़ी नहीं दिए, तो आप लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आप लोग की इंग्लिश हो जाएगी यू, इंग्लिश वर्ड, तो डिड यू, फिर क्या आ जाएगा नॉट, डिड यू नॉट, फिर वर्ब क्या है गाली देने को एब्यूज बोलते हैं, डिड यू नॉट एब्यूज, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या आप लोग गाली नहीं दिए, कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, डिड यू नॉट एब्यूज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, क्या वह अपना कार्य नहीं किया,
क्या वह अपना कार्य नहीं किया, तो या आ गया, जब या आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका तुरंत क्या पता लगाएंगे सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस आगे क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिव वर्ड भी है। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया पहले, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है तो पहले है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड पहले है तो स्ट्रक्चर आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे डिड, क्या होगा डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है ये पता लगाएंगे। तो क्या वह अपना कार्य नहीं किया, कौन वह, तो जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। तो डिड ही क्या हो जाएगा यहाँ पे डिड ही फिर क्या है यहाँ पे नॉट, डिड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, डिड ही नॉट, फिर आगे क्या आएगा वर्ब आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, तो डिड, क्या वह अपना कार्य नहीं किया, कार्य करना डू डिड डन होगा ना, तो यहाँ पे डू हो जाएगा डिड ही नॉट डू हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा कभी भी इंट्रोगेटिव बना या इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें भी दूसरा कंडीशन आता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं करना है, बीच में बस यहाँ पे नॉट लगा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग वहां क्यों नहीं गए, आप लोग वहां क्यों नहीं गए, गए आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, क्यों नहीं आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, तुरंत स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए क्योंकि ये बीच में है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वाई, क्यों है तो क्यों का इंग्लिश वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हो जाएगा, वाई डिड, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रख जाएगा। तो वाई डिड यू, क्या कह रहा है आप लोग वहां क्यों नहीं गए, तो वाई डिड यू नॉट गो देयर, वाई डिड यू नॉट गो देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वहां की इंग्लिश देयर होती है, यहाँ की हियर होती है। तो देखिए यहाँ पे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेला, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो खेला या आ गया तो क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, क्यों भी है नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। देखिए यहाँ पे अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तुरंत क्वेश्चन वर्ड कहाँ है बीच में, तुरंत स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए वह क्रिकेट क्यों नहीं खेला, देखिए वह क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे वाई, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज होगा। तो वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डिड ही नॉट, स्ट्रक्चर को भी फॉलो कीजिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट वह है, ही आ गया, फिर नॉट रख गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो वर्ब क्या है खेलना, प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट है, ठीक है। तो बस इसी को फॉलो करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये था हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।